वेल बैटिंग क्लिनिक विद मॉन्टी डेसाई। जी हाँ, मॉन्टी डेसाई नेपाल के हेड कोच। बैटिंग क्लिनिक मतलब एक कैंप है जिसमें आपको कुछ 20 प्लेयर्स दिखने वाले हैं और वो मॉन्टी डेसाई के द्वारा शेप अप होंगे, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट नेपाल स्टार्स हैं। 20 वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं बताऊंगा। अभी उसमें मयान यादव का नाम क्यों नहीं है ये भी बताऊंगा, कब से कब तक और कहां होने वाला है ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप में से किसी के दिमाग में ये बात आई कि यार मॉन्टे डेसाई मतलब ऐसा क्या ही कर देंगे 4 5 6 8 दिनों में जो कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या ही इंफ्लुएंस हो जाएगा उनका, तो मैं आपको नंबर्स ही बताता हुआ जाऊंगा और वो नंबर्स आप ध्यान से सुनना, बिकॉज उससे आपको समझ में आएगा कि मॉन्टे डेसाई के आने से कितना फर्क पड़ा है। और नहीं, मैं उन ओडीआई स्टेटस बचने वाली बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो आप सबको पता है। मैं वो नहीं कहूंगा कि बैक टू बैक नेपाल मैचेस जीता था, क्योंकि वो भी आप सबको पता है। बट आई टॉक अबाउट समथिंग एल्स। बट उससे पहले आपको वो 20 नाम बता देता हूं और कब से है स्टार्ट, कहां पर है ये बता देता हूं। सबसे पहले जनवरी 17 से जनवरी 25 तक ये होने वाला है टीयू और मुल्पानी में। इसमें जो 20 प्लेयर्स हैं उनके नाम है लोकेश बाम, उत्तम रंगू, त्रितराज दास, आकाश त्रिपाठी, किरण थांगू, शुभ कंसाकर, रित गौतम, इमरान शेख, सोनू अंसारी, संतोष कार्की, सुहेल कुमार, अर्जुन कोमल, फिर अभिषेक तिवारी हैं और अंकित सुबेदी हैं, बिपिन रावल हैं, आशुतोष गिरई हैं। मतलब बेसिकली वो प्लेयर्स हैं सारे जो अभी रिसेंट में परफॉर्मेंस दे रहे थे। संतोष यादव हैं, सुजन थापालिया हैं, फिर नरेन भट्ट हैं और उसके बाद अर्जुन मगर है, अर्जुन घारती मगर ऐसा ही कुछ नाम है। सो बेसिकली अर्जुन घारती है। सो ये जो पूरा नाम है ये कुछ 20 लोगों के नाम है जिनको मॉन्टे डेसाई जो है वो बैटिंग क्लासेस देंगे, बैटिंग में और शेप अप करेंगे। बैटिंग क्लिनिक के नाम से जो कैंप है वो स्टार्ट करेंगे। अब जो एक बड़ा नाम जो मिसिंग था, एक बड़ा नाम जिसका हम इंतजार कर रहे थे, लिस्ट में ढूंढ रहे थे, मयान का, वो नहीं है बिकॉज वो इंजर्ड हो गए। जी हाँ, मयान को लेकर के कैन ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यही दी है कि वो इंजरी की वजह से रूल आउट हो गए हैं बैटिंग क्लिनिक में और कुछ टाइम रेस्ट करेंगे। वी होप कि वो जल्दी रिकवर हो जाएं, सो दैट अगर मौका मिले तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, और नहीं तो फिर आगे आने वाले टाइम पर हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी उनको नेपाल की तरफ से, नेशनल टीम की तरफ से हम खेलते हुए देखें। बिकॉज जिस तरह के वो रन कर रहे हैं, जिस तरह की वो फॉर्म में, ऑब्वियसली ही इज इन एक्सेप्शनल फॉर्म। और अगर वो इस क्लिनिक में होते तो काफी फायदा होता। फायदा क्यों होता? अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया कि यार मतलब कितना ही फायदा हो जाएगा मॉन्टे डेसाई के आने से, तो कुछ छोटे छोटे नंबर्स हैं वो आप जरूर सुनते हुए जाइएगा। सबसे पहली चीज, नेपाल मॉन्टे डेसाई के साथ कुछ 36 ओडीआई मैचेस खेला है, जिसमें से 20 मैच वो जीते हैं। 36 में से 20 विक्ट्रीज हैं, ऑब्वियसली मोर देन 50% नंबर है। उसके बाद नेपाल मॉन्टे डेसाई के आने से पहले जो 37 मैचेस खेला था उसमें 15 में वो जीता था। सो 36 में से 20 आप जीते हो इनके आने के बाद। इनके आने से पहले 37 में से 15 जीते थे। मतलब नंबर ऑफ मैचेस भी ज्यादा और नंबर ऑफ विन भी कम है इसमें। आप बैटिंग एवरेज अगर ओडीआईज में देखते हो, रन पर विकेट, मतलब हर कितने रन पर विकेट गिर रहा था, सो मॉन्टी डेसाई के आने के बाद अगर आप देखोगे तो वो 27 रन पर विकेट है, लेकिन उनसे पहले वो 21 था। आप देखो ये गैप समझो कि अगर मैं हर 20 रन के बाद एक विकेट गिर रहा है मेरा, फिर एक कोच आता है, वो कोच आता है, उसने मुझे 1 साल 2 साल ट्रेनिंग दी, अब मेरी हर 27 या 28, 27 या 28 रन के बाद विकेट गिर रहा है। तो ये जो एवरेज बढ़ा है हमारा ना, ओवरऑल देखोगे तो 26% एवरेज में इंप्रूवमेंट आया है मॉन्टे डेसाई के आने के बाद बैटिंग में। सो ये जो एवरेज इंप्रूव हुआ है ओवर द इयर्स, यस ये मॉन्टे डेसाई के आने का इन्फ्लुएंस है। भले ही काफी बार हमें वो लर्निंग वाले साइड में हम चले जाते हैं, और मॉन्टे डेसाई जो है वो काफी अच्छे फिलोसोफर टाइप के आदमी है, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं और उसमें जो उनके काम है ना वो थोड़े से छिप जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में नेपाल को ओडीआईज हो, टी20 हो, मॉन्टे डेसाई ने हेल्प काफी हद तक किया। अगर आप रन पर ओवर भी देखते हो तो मॉन्टे डेसाई के आने से पहले 4.27 रन पर ओवर था और वो अब 4.97 हो गया, मतलब लगभग 5 रन पर ओवर हो गया है मॉन्टे डेसाई के आने के बाद। आप अगर देखोगे नंबर ऑफ 250s जो नेपाल ने स्कोर करे हैं मॉन्टे डेसाई के आने के बाद, वो हुए हैं 10, मोर देन 250s, और मॉन्टे डेसाई के आने के पहले हुए थे सिर्फ 4। अगर आप उसके अलावा देखोगे कि 200 से नीचे रन जो नेपाल ने बनाए हैं वो 14 बार बनाए हैं मॉन्टे डेसाई के आने के बाद, लेस देन 200, जिसमें से वो 8 बार हारे हैं। लेकिन मॉन्टे डेसाई के आने से पहले वो 26 बार 200 से नीचे रहे थे और 20 बार उसमें से हार गए थे। 26 टाइम्स में से 20 टाइम्स वो हार गए थे। सो मॉन्टे डेसाई के आने के बाद चीजें बदली हैं। मॉन्टे डेसाई ने ओडीआई, टी20 सबके एवरेज अच्छे किए हैं, लगभग 5-6 रन जो है वो इंप्रूवमेंट है, 5-6% काफी जगह 20-26% है। सो ये जो बैटिंग में हमें वैसे नहीं दिखता, अगर आप लार्जर स्केल में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप नंबर्स निकाल कर देखोगे कि भैया आने से पहले क्या अपडेट था, आने जाने के पहले क्या अपडेट है, तो आपको उसमें काफी फर्क दिखेगा। यस नेपाल एक नए हेड कोच की तरफ मूव कर रहा है और जरूरत
जरूरत भी है, बिकॉज आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। और अब ऐसा है कि जो मॉन्टे डेसाई ने सिखाया उसे थोड़ा सा ऊपर जाने की जरूरत है। अब वो कौन होंगे, क्या नहीं होंगे, कैसे होंगे, वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। बीच में बात ये भी आई थी कि पोखरा के जो हेड कोच थे राजीव, वो भी बन सकते हैं कोच, तो खैर ये उड़ती उड़ती बातें हैं, लेकिन कौन होगा, कैसे होगा, विल गेट टू नो इन फ्यूचर। बट अभी के लिए जो बैटिंग क्लिनिक है वो जरूर हेल्प करेगी इन प्लेयर्स को, बिकॉज इवन आप T20 में भी देखोगे तो पहले रन पर ओवर जो था वो 7.5 था, और मॉन्टे डेसाई के आने के बाद 8.3 हुआ था। मतलब जो चीज 7 7.5 चल रही थी वो लगभग 8.5 हो गई थी। सो यस, ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाती है दोनों ही फॉर्मेट में। T20 में 21 विक्ट्रीज थी 38 मैचेस में आने के बाद, और पहले जो थी वो 53 में 31 थी। सो ये पूरे नंबर्स जो हैं ये बताते हैं कि मॉन्टे डेसाई का इन्फ्लुएंस तो रहा है नेपाल पर, और वही इन्फ्लुएंस वो चाहते हैं कि जो यंग प्लेयर्स हैं, जो फ्यूचर स्टार्स हैं, उनके ऊपर छोड़ता हुआ जाएं। और फिर इन सब के बीच में आप कैसे भूल सकते हो वो क्लोज मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका इन T20 वर्ल्ड कप। सो वो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं मॉन्टे डेसाई का इन्फ्लुएंस था जो हमने वहां पर देखा। सो लेट्स जस्ट होप के ये जो है, जो अभी बैटिंग क्लिनिक होने वाला है, हालांकि कम दिन का है, बट इसमें अभी कुछ बहुत बेहतरीन पता चले, और कुछ बेसिक चीजें हैं जो शायद मॉन्टी को दिखी होगी जय ट्रॉफी के दौरान, या फिर इसके अलावा जहां जहां इन प्लेयर्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा कि भाई इन चीजों पर काम करना है। और उस थोड़े से दिनों में, उस हफ्ते 10 दिन के टाइम में मॉन्टी उनके साथ स्पेंड करें, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पर काम करें, और फिर उसके बाद मे बी वो छोटी छोटी चीज जो है जिसको आप करेक्शन करते हो और फिर उसका चीजें बदल जाती है। जैसे बहुत छोटी चीज के सचिन तेंदुलकर को लेकर के एक बात थी कि जब वो एल्बो गार्ड पहनते थे तो उनके हाथ का मूवमेंट कुछ अलग था, फिर उन्होंने उसको शेप चेंज किया तो फिर उनका मूवमेंट अलग हो गया, और फिर उससे रन ज्यादा आने लगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो 19-20 फर्क होता है, और फिर उसके बाद चीजें जो काफी बदल जाती हैं, चाहे वो फुट मूवमेंट हो, चाहे बैक फुट पंच हो, चाहे फ्रंट फुट पंच हो। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती है जिसको आप चेंज करते हो, और फिर आपके नंबर जो हैं वो ड्रास्टिकली एकदम इंप्रूव हो जाते हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि ये जो छोटा सा एक बैटिंग क्लिनिक है उसकी तरफ से, जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, चाहे अब आप नेपाल के साथ की बात करो, नेपाल के पहले की बात करो, आईपीएल की बात करो, तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, या फिर वेस्ट इंडीज के साथ भी वो रह चुके हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं मॉन्टी। एंड विल होप के ये जो यंग टैलेंट हैं जिनके साथ मॉन्टी जाएंगे, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल ना हो, ये कुछ वैसा ना हो जो हमने बीच बीच में देखा है, बट हम होप करेंगे कि ये कुछ एक्सेप्शनल हो और कुछ बहुत बेहतरीन हो, और जितने प्लेयर्स हैं इनमें से एटलीस्ट 5-10 प्लेयर ऐसे हों जो वहां से काफी पॉजिटिवली निकले, और बहुत जल्दी हम उनको नेशनल टीम में भी देखें। सो लेट्स जस्ट होप कि ये एक बहुत अच्छा बैटिंग क्लिनिक हो और वहां से हमें कुछ बहुत बेहतरीन चीजें निकलती हुई दिखिए। खैर, अगेन आई विल से कि हाउ डू यू रेट मॉन्टे डेसाई's कोचिंग? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।